सत साहेब साहेब बंदगी सतनाम। भक्तों, क्षमा चाहता हूँ। किसी तकनीकी खराबी आ जाने के कारण रिकॉर्डिंग रुक गई थी। उन्हीं शब्दों को मैं दोबारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो थोड़े से बचे हैं। सुनिए, इस प्रकार हैं ये बातें जो समझा रहा था और मैं कह रहा था आपसे कि इन गुरुओं के जो शिष्य हैं वो भी इन्हीं गुरुओं की तरह कबीर ग्रंथ हो गए, रामायण भागवत गीता या अन्य किताबों हो गई, या गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सर्च कर 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 ज्ञान बांटते हैं और दावा करते हैं मैं ही असली गुरु हूँ, मैं ही सतगुरु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सभी दावा करते हैं पर किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। अब जो आपको ज्ञान मिलेगा, ना कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, ना कोई वेद पुराण पढ़ने की जरूरत है, ना दावा करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है, साक्षात्कार करने की जरूरत है। ये जो असली मूल ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे और मैं समझा देता हूं कि पहली दीक्षा से ही आप सभी राम जितने भी हैं, जैसे 4 राम हैं, सबसे आप मिलेंगे। जैसे दो इंसान बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं, आप ऐसा करेंगे। शरीर साकार राम से भी, निराकार राम से भी, और अपने जो आत्म राम है या अपना स्वरूप है वो भी लिखेंगे कैसा है, गुरु का स्वरूप भी लिखेंगे। जब खुद का स्वरूप लिख लेंगे, आप देख लेंगे कि मैं खुद कैसा हूँ, कैसी शकल सूरत है मेरी। जो खुद को जान लेगा वो परमात्मा को जान लेगा, सदगुरु को भी जान लेगा। जो खुद को नहीं जान सकता वो ना सदगुरु को जान सकता और ना परमात्मा को जान सकता। ये है सत्य, असली मूल ज्ञान, असली आत्म ज्ञान। किताब में पढ़ पढ़ के आत्मा परमात्मा नहीं मिलेंगे, ना सदगुरु मिलेंगे। वो सच्चे गुरु और संत और जो मूल ज्ञानी होंगे, आत्म ज्ञानी होंगे, वही समझा बता सकते हैं, वही साक्षात्कार करा सकते हैं। क्यों? वो खुद मिले हुए होते हैं। या यूं कहिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे जो गुरु से, सदगुरु से, परमात्मा से, राम से जो ज्ञान मिला है, डायरेक्ट उन्हीं से मिला है। और मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मुझे पढ़ना लिखना आता है। तो पहली दीक्षा से ही, जैसे 4 राम हैं तो चारों राम की दीक्षा मिलेंगी। हर राम की एक दीक्षा है। जैसे पहली दीक्षा में साकार राम है ना, तो साकार राम से आप मिलेंगे और अपने प्रश्नों के जवाब मांगेंगे। और जब वहां तक की भक्ति पूरी होगी, मतलब ये जो साकार राम है, जैसे इसमें बहुत सारे राम आते हैं, कहने को तो ये 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, इन्हीं को भगवान बोलते हैं। पता नहीं कौन से इनमें भगवान है और कौन से देवता, आज तक कोई नहीं जान पाया। वो कौन जान पाया? परमात्मा तो खैर सभी जानते हैं। जो सच्चा संत होगा, असली गुरु होगा, मूल ज्ञानी गुरु होगा, आत्म ज्ञानी गुरु होगा, वो जान सकता है कि असली राम कौन सा है। वो इन चारों से न्यारा है, वो तीनों से न्यारा है, इन जग से न्यारा है। कोई कह देता है ये जो दशरथ के बेटा हैं रामचंद्र सीता, ये भगवान हैं, यही राम है। कोई इसके कृष्ण जी को बता देता है, कोई शिव को बता देता है, कोई नारायण भगवान को बता देता है, नारायण भगवान है, कोई ब्रह्मा को बता देता है। तो अब बताने से नहीं बात बनेगी, सुनने से बात नहीं बनेगी, ना आपको कोई ग्रंथ और वेद पुराण पढ़ने की जरूरत है। इनसे आप डायरेक्ट मिलेंगे और अपनी ज्ञान चर्चा करेंगे। जब इनसे ज्ञान चर्चा पूरी हो जाएगी और जो सवालों के जवाब ये नहीं दे पाएंगे, तब आगे की दीक्षा मिलेगी। जब तक वहां तक की जब भक्ति पूरी हो जाएगी, तब दूसरी दीक्षा मिलती है। इसमें असली मूल ज्ञान और आत्म ज्ञान का जो भेद है। तो इसी प्रकार 4 दीक्षा होती हैं। 3 दीक्षा देह गुरु देता है, चौथी दीक्षा जो है डायरेक्ट परमात्मा देते हैं, स्वयं राम देते हैं आकर। और इससे आगे की बात सब समझाएंगे हम बाद में कि क्या 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 होता है, कौन सी विधि है, क्या है, सारी बातें समझाऊंगा। आगे भी वीडियो डालूंगा मैं।
तो मैं इतना बता रहा था आपको कि ये गुरु आपस में बहस करते हैं, तो नकली गुरु है, मैं असली गुरु हूँ, ऐसे ही इनके शिष्य हैं। ये इनके गुरु भी किताब ग्रंथ पढ़ पढ़ कर सुनाते रहते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, और इनके शिष्य भी आपस में बहस करते रहते हैं। असली ज्ञान पता ही नहीं है, साक्षात्कार हुआ नहीं है, बोध हुआ नहीं है, अनुभव हुआ नहीं है। अनुभव कोई ज्ञानी पढ़ने से मतलब ग्रंथ और वेद पुराणों की वाणी पढ़ पढ़ के थोड़ी अनुभव हो जाएगा, नहीं हो सकता। वो जब तक आप मिलोगे नहीं चारों राम से, तब तक कैसे जानोगे कि चारों राम है कौन से, कैसे दिखते हैं। मैं कोई वाणी नहीं पढ़ूंगा, ना पढ़वाऊंगा। हाँ, जितने भी वेद पुराण या कबीर साहब की, कबीर साहब के जो ग्रंथ हैं, आप उससे मिलान कर सकते हो कि कबीर साहब ने क्या लिखा है और ये दास आपको क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, सब मिलेगा उसमें दर्ज। कबीर साहब ने अपना अनुभव लिखा है, आत्मज्ञान लिखा है, मूल ज्ञान लिखा है, जो किसी को पता ही नहीं उसके बाद। ध्यान से समझना और सुनना क्या कह रहा है ये दास, कि समय आ गया है असली मूल ज्ञान बताने का, समझाने का। हमें सतगुरु साहिब का और परमात्मा कहिए, राम कहिए, उनका आदेश नहीं था। बहुत समय हो गया, काफी समय से हूं मैं यहाँ, लेकिन मैं गुरु वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहता। आदेश नहीं था इस ज्ञान का प्रचार प्रसारण प्रसारण करना, बताना किसी को। समय का इंतजार कर रहा था मैं। जैसे कोई भी किताब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही गुरु बन के बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। इस दास को बहुत पहले ज्ञान मिला, मतलब शुरू से ज्ञान है, ऐसे समझ लीजिए, लेकिन आदेश नहीं था बताने का। अब आदेश हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सारे रामों से मिलवाऊंगा, चारों राम से। जब ही भवसागर से पार हो पाएंगे, जब ही अपने घर पहुंच पाएंगे, जब ही मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसे नहीं बानी पढ़ पढ़ के। ये तीन लोगों में ही धक्के खाओगे इन गुरुओं को ज्ञान धारण करके, सुन सुन के। और ना वो असली मूल ज्ञान और आत्म ज्ञान, ये कबीर ग्रंथ हो या कोई भी हो, वेद पुराणों में, भागवत गीता रामायण में तो है ही नहीं। कबीर ग्रंथ में कबीर साहब ने अपना आत्म ज्ञान और मूल ज्ञान, ये अनुभव लिखा है। समझाता रहूंगा, वीडियो बनाकर गिरता रहूंगा। मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है, ये टेम्परेरी सा फोन है मेरे पास, इसमें आवाज भी सही रिकॉर्ड नहीं हो रही है। कोई सही सा फोन खरीद कर वीडियो डालूंगा, सुनते रहना आप, समझते रहना, और ये ध्यान देना कि मैं किसी ग्रंथ की, वेद पुराण की किताब का ज्ञान नहीं दूंगा आपको। अपना अनुभव शेयर करूंगा आपसे, आपका अपना अनुभव बताऊंगा। जो ग्रंथ हैं कबीर साहब के, उनकी वाणियों का साक्षात्कार या प्रमाण आपको जब मिलेगा, जब आपको अनुभव हो जाएगा। जब इन राम, कोई राम को जानता ही नहीं, खुद को नहीं जानता, दावा करते हैं मैं सतगुरु हूं, मैं परमात्मा हूं। ना तो साकार राम को जाना, ना निराकार राम को जाना, ना आत्मा खुद को जाना, आत्मा को भी नहीं जाना, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। और जब तक उसको खुद को नहीं जानेंगे, उसको नहीं जानेंगे, विषय तो सारे राम को जानने का है, चारों राम को जानने का। जब भी भवसागर से पार होंगे, जब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जब भी अपने निज घर पहुंचेंगे, उससे पहले कोई नहीं पहुंच सकता। तो भक्तों, इंतजार करिए अगली वीडियो का, और इस दास से कोई गलती हो गई हो, क्षमा करिए। सत साहेब, साहेब बंदगी सतनाम। जय हो गुरु महाराज जी की जय, जय हो सतगुरु साहेब जी की जय, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु साहेब जी की जय, जय हो परम पिता परमेश्वर परमात्मा जी की जय। सब संतों